जय हिंद प्यारे साथियों। मैं रवि सक्सेना आप सबों को बीच में फिर से एक नया एपिसोड लाया हूँ। ये 60 दिन का जो यात्रा है लूसेंट संकल्प यात्रा, ये लगभग अभी तक 25 से 30 का बीच एपिसोड हो चुका है। तो हम लगातार आपको प्रतिदिन अभी एक वीडियो दे रहे हैं। बार बार वीडियो में बोल रहे हैं कि अब एक वीडियो प्रतिदिन नहीं होगा, कम से कम 2 वीडियो प्रतिदिन मिलेगा, क्योंकि एक वीडियो से खत्म नहीं हो पाएगा। तो कोशिश कर रहे हैं कि प्रतिदिन आपको 2 वीडियो 3 वीडियो दे, बट मगर 2 वीडियो तो प्रतिदिन जरूरी हो गया, क्योंकि समय कम बचा है और चैप्टर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए आप लोग भी कि आप अधिक से अधिक स्टूडेंट को जोड़े। तो इस चैप्टर में जो चर्चा आज करने जा रहे हैं लगभग 110 क्वेश्चन है, जो है जातिगत और जनजातीय किसान एवं मजदूर आंदोलन से संबंधित। ठीक है, इसमें लगभग 110 क्वेश्चन है, तो 110 क्वेश्चन लॉन्ग वीडियो थोड़ा होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि लगभग इसमें 55 क्वेश्चन आप लोग को बीच में चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा वीडियो में आपको इसी वीडियो को एक बार रिकॉर्ड करते हैं तो आपको देखने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, क्योंकि अगर 15 से 20 मिनट अगर देखते हैं फिर 1 घंटे के बाद देखते हैं वही वीडियो पार्ट 2 को, तो और बेहतरीन लगेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हर वीडियो में इतना नहीं बोलेंगे। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की। तो यहाँ पर देखिए, अगर क्वेश्चन का यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर डायरेक्ट देखिए। ठीक है, क्योंकि एक स्टूडेंट मतलब कमेंट किए हैं कि सर इतना जल्दी क्या खत्म हो सकता है, मगर नहीं, खत्म तो नहीं हो सकता, बट हम कोशिश कर सकते हैं। अगर 10 दिन बढ़ गया तो क्या होगा, हम खत्म कर देंगे 10 दिन के और अधिक करके, मगर 100% कोशिश कर रहे हैं कि 60 दिन के अंदर में ही करें। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन और आंसर यहाँ पर करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर ए आंसर क्या होगा, ए सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज 2 नंबर में कह रहे हैं कि वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य था, मतलब उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 का आंसर 3 हो जाएगा। ए और बी दोनों कह रहा है कि ब्रह्मवाद का विरोध करना और निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना था। ठीक है, वर्ष 1888 ईस्वी में कह रहा है अरीबपुरम केरल में किसने अरीबपुरम आंदोलन चलाया, मतलब जो केरल में चला था अरीबपुरम जो आंदोलन चला था, तो किसने चलाया था। तो यहाँ बस 3 का आंसर क्या हो जाएगा, ये श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु करे किसने नारा दिया, किसने नारा दिया कि मानव के लिए एक धर्म और एक जाति या एक ईश्वर है, तो किसने दिया था। 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ए श्री नारायण गुरु। करे कि बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह जो है 1928 का नेतृत्व किसने किया था। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 किसने किया था, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। करे 6 में किस वायसराय के शासन काल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया, पहला जो है पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। तो यहाँ पर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 लॉर्ड रिपन। कौन, तो लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन, रिपन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग को भी रख रहे हैं। 7 नंबर में कह रहे हैं, 7 नंबर में क्या कर रहे हैं ना कि किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था, मतलब बिरसा मुंडा जो है किस देश से, कहाँ के थे, किस प्रदेश के है। ठीक है, तो 7 के आंसर क्या हो जाएगा, तो छोटा नागपुर के, छोटा नागपुर। करेंगे बायोकोम सत्याग्रह 1924 से 25 कहाँ चलाया गया। तो यहाँ पास कहाँ चलाया गया, तो ये बताइए कहाँ चलाया गया था। तो यहाँ पास 9 का आंसर क्या हो जाएगा, एक केरल में, नहीं 8 नंबर का, 8 का क्या होगा, केरल। ठीक है, चलिए केरल में हो जाएगा।
चलिए आगे हम 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में चर्चा कर रहे हैं। वर्ष 1902 से 3 में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म की परिपालनम योगम आंदोलन का प्रेरणा क्या था? तो यहाँ पर नो का आंसर भी ए हो जाएगा। श्री नारायण गुरु वर्ष 1906 में बंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर 10 के आंसर क्या हो जाएगा? 10 के आंसर एक होगा बी आर सिंधे। जो है नानू आसन किसे कहा जाता था? तो 11 के आंसर क्या हो जाएगा? ए श्री नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु। चलिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बीच में देखिए रख रहे हैं। 12 में कह रहे हैं कि वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने किया था? सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने किया था? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 मुकुंद राव पाटिल। वर्ष 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर देखिए 13 का आंसर क्या हो जाएगा? एक पन्नाथ पिल्लाई, ठीक है, पन्नाथ पिल्लई। अब 14 नंबर में कह रहा है कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मतलब यहाँ पर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 14 का आंसर 4 हो जाएगा, लाला लाजपत राय। करें कि 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो यहाँ पर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 कौन था? तो बिरसा मुंडा थे, ठीक है। अब 16 में कह रहा है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो यहाँ पर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? एक स्वामी सहजानंद। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बीच में रख रहे हैं। 17 नंबर में क्या कह रहे हैं ना कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का 3 मेजर ब्रो। करेंगे बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर 18 का आंसर ये हो जाएगा 1920। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था, मतलब कब? तो यहाँ पर कब किया था? 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का 4 हो जाएगा। 1895 में बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? यहाँ पास किसके पक्ष में थे? तो यहाँ पास 20 के आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं दिया हुआ, पर यहाँ पास कमेंट करके आप बता सकते हैं इसमें, ठीक है। इस ऑप्शन में क्या है? तो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 20 के बाद 21 में हो विद्रोह कब हुआ? तो हो विद्रोह जो 21 का आंसर हो जाएगा 3 1820 से 1821 के बीच होता है। 1908 के छोटा नागपुर कासत अधिनियम के ने रोक लगाई। तो यहाँ पर 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 बेट बेगारी पर। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 में क्या कह रहा है क्या कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाले जनजाति का नाम बताएं। 23 का आंसर 2 हो जाएगा, खौंड जनजाति। कल कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहले भारतीय कौन था? ठीक है, तो यहाँ पर 24 का आंसर हो जाएगा MN राय। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण ही 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हो जाते हैं। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 नाडर। चलिए आगे देखते हैं नाडर। आगे देखते हैं क्या है, तो क्लीन करके आगे देखते हैं। चलिए 26 नंबर देखिए 26 में क्या? महाराष्ट्र में रामोसी जथा किसने स्थापित की थी? तो यहाँ पर 26 के आंसर क्या हो जाएगा? 3। 26 का आंसर 3 वासुदेव बलवंत भड़के, ठीक है।
27 में कह रहा है अवध के एकता आंदोलन का उद्देश्य क्या था। मतलब यहाँ पास देखिए अवध में 27 का आंसर क्या हो जाएगा। 27 का आंसर जो है एक, सरकार को लगान देना बंद करना, सरकार को लगान देना बंद करना। अब उसको कह रहा है कि 28 में कह रहा है कि नाई धोई बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो कि 1919 में किया था। तो यहाँ पर 28 के आंसर ए होगा, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, प्रतापगढ़ में जिले में। 29 का आंसर क्या है, 29 का देखिए कह रहे छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। तो 29 का आंसर 2 था, 1820 में। चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन। 30 में क्या कह रहा है ना कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था। तो यहाँ बस 30 के आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 कठिया से करके उल गुमाल महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पर 31 के आंसर 4 हो जाएगा, 31 के आंसर 4 बिरसा मुंडा। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था। खैरवार आदिवासी आंदोलन जो 32 के आंसर ए हो जाएगा 1874 में। मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था। तो मोपला जो हुआ 33 के आंसर क्या हो जाएगा, 33 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 33 का 2 मालवार था। ठीक है। अब 34 में कह रहा है क्या, गुलामगिरी का लेखक कौन था। गुलामगिरी का लेखक कौन था। तो 34 के आंसर क्या हो जाएगा, 34 के आंसर यहाँ पर 2 हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। चलिए 35 में पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। पागलपंथी एक क्या था। 35 का आंसर क्या हो जाएगा, 35 का आंसर भी 2 होगा, गारो। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम 36 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रख रहे हैं। 36 में क्या आ रहा है क्या कि कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई है, मतलब हुई थी। 36 का आंसर क्या हो जाएगा, एक भील विद्रोह जो है महाराष्ट्र में घटित हुआ। 37 में क्या, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संस्थापक थे कौन। तो 37 के आंसर 2 हरीशचंद्र मुखर्जी। करे 1930 के दशक के विभिन्न भागों में भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। ठीक है। उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित करे, मतलब मिलान यहाँ पर करने बोला है। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, 38 का 2 हो जाएगा। तो मतलब 1 का 4 और 2 का 3 और 3 का 1 और इसमें 1 चलेगा। मतलब सहजानंद जो सरस्वती जो है कहाँ के थे, तो यहाँ पास बिहार से। और खान अब्दुल गफ्फार खां थे, जो खान अब्दुल गफ्फार था जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से था। स्वामी रामानंद जो थे हैदराबाद, और अब्दुल हमीद खां जो थे दक्षिण असम से थे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पास 39 नंबर क्वेश्चन। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में क्या है वो देखिए। 39 में कह रहा है कि कानपुर से प्रकाशित किया गया समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक बिजोलिया आंदोलन के समुच्चे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। तो यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो होगा प्रताप। क्या, तो प्रताप। 40 का आंसर क्या हो जाएगा, प्रताप। 40 में कह रहा है कि वर्ष 1925 में मद्रास में आत्म सम्मान आंदोलन चलाने वाले ई.बी. रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम क्या था। तो 40 के आंसर क्या हो जाएगा, ए पेरियार महान आत्मा। आप करें 41 में जस्टिस पार्टी आंदोलन महाराष्ट्र में कौन जो है संबंधित नहीं है। तो 41 के आंसर 4 ज्योति फुले। द्रवित मुनेर कंडगम के संस्थापक थे कौन थे। तो 42 के आंसर क्या हो जाएगा, 1 अन्ना दुर्रे। चलिए अभी देखते हैं हम 43 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बीच में रखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि संस्था और संस्थापक।
तो चलिए हमें 43 के आंसर क्या हो जाता है ये देखते हैं। पहले ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पास दलित वर्ग मिशन समाज जो 1906 में बी आर सिंधे थे। कह रहे कि बहुजन समाज 1910 में मुकुंद राव पाटिल थे। ठीक है, उसके बाद दलित वर्ग कल्याण संस्थान में तो 1924 में बहिष्कृत हितकारी सभा था बी आर अम्बेडकर। ठीक है, अब कह रहे अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ 1932 में किसने किया था? महात्मा गांधी हरिजन सेवक समाज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम 44 नंबर क्वेश्चन की कह रहा है क्या? अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे। तो 44 का आंसर 4 एम एन राय थे। आगे देखते हैं हम 46 नंबर 45 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। 45 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना संबंध में हुआ था? तो 45 के आंसर 3 था, जवाहरलाल नेहरू। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सही मिलान करा 46 का 3 है, एक और 3। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी से संबंधित है। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो 47 के आंसर क्या हो जाएगा? 2 खासी। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बीच में रखते हैं। 48 में क्या कह रहा है ना? 48 में कह रहा है कि कथन ए और आर कह रहा है कि 48 में आंसर ए हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि 1930 के दशक में आरंभ भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था। अब कह रहा है कि दूसरा में श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा को जो है बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी समझते थे। ये सही है। करेंगे निम्नलिखित में इस घटनाओं पर विचार कीजिए। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? 4। यहाँ पास पहले 2 होगा, संथाल विद्रोह हुआ, फिर यहाँ पास क्या हुआ? सिपाही विद्रोह, उसके बाद क्या हुआ? नील विद्रोह, उसके बाद दक्कन दंगे था। ठीक है, अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए मिलान है। यहाँ पास विद्रोह है और क्षेत्र, मतलब विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ था। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? एक मोपला विद्रोह हुआ केरल में, पावना विद्रोह बिहार में, इक्का आंदोलन बंगाल, बिरसा मुंडा अवध। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बी आर अम्बेडकर ने किन किन संस्थाओं की स्थापना की थी। तो यहाँ पर कौन कौन सा बी आर अम्बेडकर किए? तो 51 का 4, 51 के 4, मतलब लगभग 4 सभी कहे हैं। यहाँ पर 4 का 4 करिए। दलित वर्ग कल्याण संस्थान अथवा बहिष्कृत हितकारी सभा 1924 में किया। अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना 1925 में कर देते हैं। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी 1936 में करते हैं। अनुसूचित जनजाति संघ 1942 में करते हैं। कौन? तो भीमराव अंबेडकर। चलिए अब देखते हैं 52 में भील सेवा मंडल 1952 में स्थापना किसने किया था? तो यहाँ पास 52 के आंसर 1 था। कौन थे? तो अमृत। कौन थे? तो अमृतलाल कौन था? विठल दास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन के बाद हम देखते हैं 53, 54 और 55। यहाँ पर हम इस वीडियो में 55 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। 54 में कह रहा है कि आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो 54 का आंसर देखिए, 54 का आंसर क्या है? तो 54 का आंसर, चलिए 53 पहले देख लेते हैं, क्योंकि 52 हुआ तो 53। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित किया हुआ था? तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? 3। यहाँ पास 1955 में। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मनु तो बी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर को। 55 में महाराष्ट्र के एक महान परिवार के संबंध रखने वाले बी आर अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? कहाँ? और जहाँ उनके पिताजी रामाजी
लोजी सूबेदार मेजर की पद पर कार्यकर थे। 55 का आंसर क्या हो जाएगा? एक, महू छावनी मध्य प्रदेश के थे। और इस वीडियो में जो लगभग हम बोले थे 110 क्वेश्चन है, तो लगभग इस वीडियो में 55 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि आपको छोटा वीडियो भी मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि लॉन्ग वीडियो बना देते हैं 1 घंटा 2 घंटा, मगर देख नहीं पाते हैं। अगर आपका राय होगा तो हम कमेंट कीजिएगा, तो एक एक चैप्टर का वीडियो पहले जैसे बना रहे थे शुरुआत में, उसी तरह से एक एक चैप्टर का वीडियो रिकॉर्ड करके आपको बीच में शेयर कर देंगे। ठीक है, आपको हवाले कर देंगे वीडियो को। तो इस वीडियो को लास्ट 55 क्वेश्चन हम किए। पिछले वीडियो में आपको फिर से अगला वीडियो जो बनेगा और उसमें भी 55 क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस चैप्टर में जो भी आंदोलन से संबंधित था वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक बार शेयर जरूर कीजिएगा।